हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, यह एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को 3 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद 8 जुलाई को भी इसकी 3 शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई थी। 8 जुलाई की जो 2 शिफ्ट थी उनकी एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी। एक शिफ्ट रह गई थी आप लोगों की शिफ्ट थर्ड, जिसमें मैंने किसी कारणवश में शाम को चला गया था तो आप लोगों की एनालिसिस नहीं हो पाई। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस दूंगा, जिसमें जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिला है, तो जो भी क्वेश्चन मुझे मिले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस क्वेश्चन के आसपास क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, फर्स्ट पीएम ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है उसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये पूछा गया था। तो ये थे लियाकत अली खान, और ये कब से कब तक थे, तो 1947 से लेकर के 1951 तक 4 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद ये पूछा जा सकता है आप लोगों को करंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी पाकिस्तान के बारे में 3-4 फैक्ट और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट गवादार, ये भी कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में है। इसको चाइना ही डेवलप कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ द 4th लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो चौथा सबसे बड़ा जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है एक ओनली मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर है पूरी दुनिया में। तो ये 3-4 फैक्ट थे। बाकी और पाकिस्तान के बारे में आप लोग क्या क्या याद रख सकते हैं, तो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश होती है। यहाँ पर 4 प्रोविंसेस है। कैपिटल क्या है इसकी, इस्लामाबाद है। करेंसी यहाँ रुपी चलती है। नेशनल गेम क्या है इनका, हॉकी है। नेशनल बर्ड क्या है इनका, पैट्रीज है। और नेशनल फ्रूट इनका मैंगो है। उसके बाद नेशनल ट्री देवदार का ट्री है। नेशनल एंथम आप लोग याद रखिएगा कौमी तराना, तो कौमी तराना आप लोगों से पूछा जा सकता है किस कंट्री का नेशनल एंथम है, कौमी तराना, तो ये नेशनल एंथम है पाकिस्तान का। हाईएस्ट रिच पाकिस्तान की केटू पड़ती है, और इंडस रिवर यहाँ की सबसे लंबी रिवर है। और रिलीजन ये इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट में कितनी सीट है, 342 सीट है। और ये याद रखते हो आप लोग की बॉर्डर जो हमारे पाकिस्तान के साथ है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। तो इतने फैक्ट आप लोग पाकिस्तान के बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है व्हेन इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास, तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था ये कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 1986 में। अब आप लोगों से और कौन कौन से एक्ट पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास किया गया था। एयर को जो एयर का जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट आया था 1981 में। एक बार यूपीपीसीएस आरओ रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक्ट दे के रखते हैं और आप लोगों को जो है ईयर मैच करने होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग देख चुके हैं 1986। अगर आप लोगों से पूछे वाटर पोल्यूशन एक्ट तो आया था आप लोगों का 1974। तो इतने एक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यही नहीं है कि आप लोगों को आईसीआर में ही पूछे जाए। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। वैलेंसी ऑफ द कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 4 वैलेंसी होती है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था इसके एप्लीकेशन पूछा था, कहाँ पर यूज होता है, तो डीसी मोटर जो होती है इसमें इसका एप्लीकेशन होता है। रूल क्या है, देन द डायरेक्शन ऑफ ईच फिंगर, अगर आप लोग को डायरेक्शन बतानी है तो कौन सी फिंगर, इस रूल के अकॉर्डिंग जो होता है आप लोग का थंब जो होता है ना लेफ्ट हैंड का, इट पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर वो फोर्स की डायरेक्शन में है। मिडिल फिंगर इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो आप लोग की मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन को शो करती है किसकी, करंट की। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आप लोग की इंडेक्सिंग फिंगर होगी वो क्या शो करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन। तो ये उन्हीं के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के ये रूल दिए गए थे, किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो ये पूछा गया था आप लोगों से फिजिक्स का क्वेश्चन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है किसका, सेल का। तो सेल क्या होती है, सेल ह्यूमन जो होता है, किसी भी एनिमल बॉडी की, एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। तो सेल में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो उसी कंपोनेंट में एक सेल होता है साइटोप्लाज्म। तो ये पूछा था साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसका, सेल का। इसका वो पूछा था क्या होता है, तो इट इज सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है इसके अंदर, विच ज्वाइंस द न्यूक्लियस एंड सेली मेम्ब्रेन को ज्वाइन करता है। तो ये पूछा गया था आप लोगों का साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। आप लोग इस क्वेश्चन को कंफर्म करिएगा 8 जुलाई की 3 शिफ्ट वाले कि क्या ये सर क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है
सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है आप लोगों का, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम 2-3 टाइप का होता है, सिंगल डबल। तो वही पूछा है कि सिंगल की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो जो सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है इसके एग्जांपल आप लोग के बर्ड्स होगी, फिश होगी, रेप्टाइल होगा एंड अदर स्पीसीज शेयर द सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्या होता है, ब्लड गोज फ्रॉम हार्ट टू द गिल्स, जो इनके पास फेफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, तो जो ब्लड होता है हार्ट से डायरेक्टली गिल्स में जाता है, तो वहाँ से ये सिंगल सर्कुलेशन का सिस्टम होता है। तो और क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि दुनिया में पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट किस ईयर में हुआ था? 1967 में हुआ था। किस कंट्री में हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। हाउ मेनी चैम्बर डज है मैमल, जो मैमल्स होते हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, विच वेन ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, तो कौन सी ऐसी वेन है जो ब्लड को लंग से लेकर के हार्ट में लेकर आती है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज करेक्टराइज बाय, तो ये किससे करेक्टराइज बाय होता है? तो उसको बोलते हैं एस ए नोड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो लंग से लेकर के हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर के कौन सी आर्टरी आती है? तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो लंग्स से जो प्योर ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसे हार्ट का कौन सा चैम्बर रिसीव करता है? तो होता है आप लोगों का लेफ्ट आर्ट्रियम। टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था व्हेन इज द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश, तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 15 जनवरी 1875 में इसको बनाया गया था। उसके बाद आया था हु विन द IPL 2023, तो वुमेन की जो पहली बार लीग हुई है वुमेन प्रीमियर्स लीग 2023, इसको पहली बार किसने जीता है? तो इसको मुंबई इंडियन ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो दिल्ली को हराकर जीता है। और मुंबई इंडियन की कैप्टन भी आप लोगों को याद रखनी, हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन थी। और कितनी टीम ने टोटल पार्टिसिपेट किया था वुमेन प्रीमियर्स लीग में? टोटल 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद पूछा हाउ मेनी फीमेल प्रेसिडेंट टिल 2023, तो 2023 तक इंडिया की कितनी ऐसी फीमेल हैं जो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं? तो टोटल दो रह चुकी है। कौन कौन सी रह चुकी है एक एक करके मैं आप लोगों को सारे बता देता हूँ, या आप लोग सारे प्रेसिडेंट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का ऑफिशियल नाम पूछा जाए क्या होता है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप लोग अगर पासपोर्ट बनवाया होगा किसी ने तो उसके ऊपर लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कि हम किससे? रिपब्लिक ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे जाकिर हुसैन, चौथे थे या आप लोगों के वेंकट गिरी थे, पांचवें आप लोगों के मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, और छठे आप लोगों के वेंकट गिरी थे। फिर सातवें फखरुद्दीन अली थे, आठवें आप लोगों के कौन थे? ये आप लोगों के बीडी जत्ती थे, बीडी जत्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आप लोग के 9th नीलम संजीव रेड्डी, ये मेल थे, कभी आप लोग फीमेल बोलो। रेड्डी वाज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ अनअपोज, जो अनअपोज चुने गए थे। ये भी पूछा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट जो अनअपोज चुने गए थे तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ज्ञानी जैल सिंह आप लोगों के 7वें थे, ये आप लोगों के 7th प्रेसिडेंट थे। फिर 11th नंबर के कौन से थे? ये 11th थे वेंकट रमनी। फिर संकल दयार 12वां, फिर आप लोगों के नारायण। फिर APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? ये आप लोगों से पूछा जाता है कि APJ अब्दुल कलाम 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे। कौन से नंबर के? 11th। वो एक यूनिक प्रेसिडेंट थे, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, वो 11th नंबर के थे। फिर प्रतिभा पाटिल जो थी सी वाज द 12th नंबर की प्रेसिडेंट थी और पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू है सेकंड वुमेन जो 15वें नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो 2 वुमेन रह चुकी है अब तक। तो मैंने सारे प्रेसिडेंट आप लोगों को यहीं पर रिवाइज करवा दिए हैं। आप लोग इसका PDF ले लेना टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि वांगला फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फेस्टिवल से आया है कि किस स्टेट का फेस्टिवल कौन सा होता है। कल सिक्किम के पूछे गए थे, आज मेघालय का पूछा गया मागला। तो ये वांगला है किसका है? ये मेघालय का है। अब मैं आप लोगों को सारे फेस्टिवल रिवाइज करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? उगाड़ी पूछा जाता है, उगाड़ी फेस्टिवल। बतुकम्मा भी आंध्र प्रदेश, ये उगाड़ी फेस्टिवल हो गया। उसके बाद आता है भीष्मा फेस्टिवल हो गया आप लोगों का। फिर आता है आप लोगों का दशहरा, तो ये आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में बूरी हो गया, माइको हो गया, लोसार हो गया। उसके बाद सोलंग भी अरुणाचल प्रदेश का। मोपिन और मोनपा दोनों पूछे जाते हैं कि मोपिन और मोनपा किस स्टेट के हैं, तो आप लोग याद रखें अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आप लोग याद रखें असम के अम्बुबाची मेला कल पूछा गया था। बिहार के छठ पूजा होती है। छत्तीसगढ़ में क्या? माघी पूर्णिमा होती है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में भी होता है। गोवा में क्या होता है? लादिन हो गया, मांडो हो गया, सिग्मो मेला। ये जो सिग्मो मेला ये गोवा में लगता है। गुजरात में आप लोग का नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ रण उत्सव पूछा जाता है कि रण उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो गुजरात हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का राका दोमनी होता है। गोची फेस्टिवल होता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में क्या होता है? बैसाखी, गुग्गा, नवमी होता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में, ये भी पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? हरनवमी, चारी, बहु मेला। दास मोचे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। झारखंड में क्या होता है? कर्मा उत्सव हो गया, होली हो गए, झारखंड के हैं। कर्नाटक में आप लोग का मैसूर दशहरा, उगाड़ी कर्नाटक का है। केरल में ओनम होता है, विशु होता है और पूरम होता है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में लोंगक्रंग उत्सव मध्य प्रदेश का है। उसके बाद दिवाली मध्य प्रदेश का, नॉर्थ इंडिया में पूरे में मनाई जाती है। मेघालय में आप लोग का नोकरंग हो गया फेस्टिवल होगा। देखो वांगला मैंने पहले लिख दिया, वांगला मैंने सारे वो फेस्टिवल इंक्लूड कर दिए हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये वांगला है, ये पूछा गया था आप लोग का मेघालय का। आप सारे स्टेट के फेस्टिवल जो भी हैं सारे रिवाइज कर लेना है, मैंने आप लोगों को एक ही जगह दे दिए हैं।
उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था व्हेन इज द प्रार्थना समाज फाउंडेड, जो प्रार्थना समाज था वो कब फाउंड किया गया था। तो ये फाउंड किया गया था 1867 में। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जगह फाउंड किया गया था, तो मुंबई होगा। कुछ और देख लेते हैं जो फाउंड किए गए थे, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट्स हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब फाउंड की गई थी, तो ये 1905 में। किसके द्वारा ये फाउंड की गई थी आप लोगों के, सर्वेंट्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। फिर आता है नेक्स्ट आप लोगों का आर्य समाज कब फाउंड किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बॉम्बे में फाउंड किया गया था। क्या, आर्य समाज। बॉम्बे का नाम मुंबई कब रखा गया था, तो ये रखा गया था 1995 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बॉम्बे का नाम चेंज करके मुंबई कब रखा गया था, तो 1995 में। और बॉम्बे किस आइलैंड पर बसा है, तो सेलसेट द्वीप। तो ये भी याद रखिए, सेलसेट, ये भी पूछा जाता है किस आइलैंड पर बॉम्बे बसा है, सेलसेट आइलैंड पर। उसके बाद ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था, तो राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती देख चुके हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछी जाती है तो मैडम ब्लातवस्की ने। फिर रामकृष्णन मिशन किसने, स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान के द्वारा। देवबंद मूवमेंट मोहम्मद कासिम वारानवी, रशीद और अहमद गंगोली के द्वारा। उसके बाद धर्मसभा पूछा जाता है, राधाकांत देव मोस्ट इंपोर्टेंट है, धर्मसभा आप लोगों से पूछा जाएगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी किसने फाउंड की थी, तो मदर टेरेसा जी ने। फिर उसके बाद आता होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, अन्नी बेसेंट ने साउथ में और बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट किया था। दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था 1916 में। तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था व्हेन इज द आरटीआई एक्ट कम, तो आरटीआई का जो एक्ट है ये कब आया था, तो ये आता आप लोग का 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई का एक्ट आया था। अब आरटीआई के एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि आरटीआई एक्ट कब बना था, 12 अक्टूबर 2005 को। और ये हमारा किस तरह का राइट है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये लीगल राइट है कि फंडामेंटल राइट है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19(1) का सबसेक्शन ए कहता है कि ये किस तरह का आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट। इससे पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, तो फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 हुआ करता था, उसी को रिप्लेस किया किसने, आरटीआई एक्ट ने। फिर आता है द आइडिया ऑफ द आरटीआई इन इंडिया ब्रेन चाइल्ड ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन 1990। तो ये जो आइडिया था आरटीआई का, ये किसका था, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह का था। उसके बाद अब फर्स्ट ग्रासकोट कैंपेन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आरटीआई स्टार्टेड बाय द मजदूर किसान शक्ति संघ। तो सबसे पहले ये जो आइडिया है किसने स्टार्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए, तो मजदूर किसान शक्ति संघ था 1994 में। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो आप लोगों को याद रखने हैं आरटीआई एक्ट से रिलेटेड। उसके बाद देख लेते हैं इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, तो ये पूछा गया था कनाडा। अगर आप लोगों से लगता है कि ये क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको करेक्ट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। इसमें जो था आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आप लोगों को वहीं पर करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेज टिल 2023। तो 2023 तक अभी तक इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है। देखो दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक तो क्लासिकल लैंग्वेज होती है और एक होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। उनको सेलेक्ट करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, लेकिन हाँ उनको सेलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है इनको सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है कि कोई कौन लैंग्वेज क्लासिकल होगी या नहीं होगी। वो कौन डिसाइड करता है, वो मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो कितनी है इस समय, 6 हैं। सबसे पहली पूछी जा सकती है कि तमिल थी 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु को 2008 में स्टेटस दिया गया, कन्नड़ को 2008 में स्टेटस दिया गया, मलयालम जो केरल में बोली जाती है उसको 2013 में स्टेटस दिया गया, उड़िया 2014 को इसका स्टेटस दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित था। उसके बाद पूछा गया था यंगेस्ट चेस मास्टर ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में चेस मास्टर जो यंगेस्ट है वो कौन है, अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। इज करंटली द वर्ल्ड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर एंड ही अचीव द फीट एट द एज ऑफ 12 साल की एज में इन्होंने ग्रैंड मास्टर बन गए थे। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है वेयर इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972, ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो यह था आप लोगों का 1992। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गेंडा होता है उसके ऊपर एक्ट आया था वो कब आया था, तो 1987 में। इस तरह के एक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, पूछे जाते हैं आप लोगों के। तो टोटल 17 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। बाकी जो 5-6 क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे 8 जुलाई को 3rd शिफ्ट में। वो सारे क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं आप लोगों के साथ पूरी 25 क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग @HighStudyHS सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। लगभग 6000 कैंडिडेट उसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को नोट्स भी मिलेगी और SSC CGL के प्री 2022 की हर एक शिफ्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, प्री के पेपर मिल जाएंगे। तो हर एक एग्जाम के लगभग मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करवा देता हूँ इस ग्रुप में। तो ये ग्रुप आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर की फॉर्म में आप लोगों को पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, करंट अफेयर की पीडीएफ सारी इसमें मिलती रहती है। आई होप आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आ रही होगी।
मैंने हर एक शिफ्ट की एनालिसिस की है, आप लोगों को पता ही है मैं कितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जिससे आप लोगों के एग्जाम में आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग अपना सपोर्ट प्यार दिखाइए इस चैनल को, हाई स्टडी को, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो यही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। बाकी मेरी मेहनत को अगर आप लोगों को लगता है मेहनत कर रहा हूँ तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वीडियो को लाइक किया करो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।